चोरों में बंद रुपए और जमीन के दस्तावेज मिले हैं। बिहार में छापामारी, दरभंगा, मधुबनी, वेस्ट चंपारण, समस्तीपुर। छापा मारने के बाद जो टीम है, अधिकारी है, पैसा गिनते गिनते थक गए, कई लोग को चक्कर आ गया। तो डीओ के ठिकाने से मिले हैं 2 करोड़ रुपए सिर्फ कैश। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में किसी शिक्षक अधिकारी के घर से कैश मिले हैं। बेटिया के डीओ के ठिकाने पर एसयूवी की रेड कैश गिनने के लिए मंगानी पड़ी मशीन। तो आपको बता दें, थकान के कारण मशीन मंगाना पड़ा, इतना ज़्यादा नोटों की संख्या हो गई थी। बिहार के बेतिया में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रजनीकांत प्रवीण के कई ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट एसवीयू ने छापा मारा। छापेमारी में डीओ के घर में अलग अलग कमरों में बेड में छुपा कर रखे गए नोटों के बंडल मिले। डीओ के ठिकाने से 2 करोड़ से ज़्यादा की नगद हैं। पति पत्नी के नाम लॉकर में करीब 10 बैंक खाते हैं। पुत्र पुत्री के नाम पर एफडी हैं। लाखों के गहने हैं। कई शहरों में ज़मीन है और न जाने कितने भी दस्तावेज बरामद होने बाकी भी हैं। देर रात तक नोट गिनने का काम जारी रहा। इधर शिक्षा विभाग ने आरोपित डीओ को निलंबित कर दिया है। अलग से विभागीय कार्रवाई भी आदेश जारी हो गए हैं। कैश के अलावा विजिलेंस को 1 करोड़ 87 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति के डॉक्यूमेंट मिले हैं। शिक्षा विभाग ने बेतिया आरोपी शिक्षा पदाधिकारी रजनी प्रवीण को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इनका क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशालय पुड़िया प्रभार मंडल निर्धारित के के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अलग से संचालित है। जयपुर के परिवहन अधिकारी के 10 ठिकानों पर एसवी के छापे पड़े हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसपी की टीम ने गुरुवार को सुबह जयपुर जिला परिवहन अधिकारी संजय शर्मा के राजस्थान और यूपी के 10 ठिकानों पर छापामारी की। सोने में भारी निवेश के सबूत मिले हैं। सोना में पत्नी के नाम पे कई प्लाट है। रजनीकांत की पत्नी सुषमा कुमारी के नाम पर सादिकपुर में ज़मीन खरीदी है। इसके अलावा पटना के हनुमान नगर में आवासीय फ्लैट है। दरभंगा में 48 डेसिमल कृषि योग्य ज़मीन है। दरभंगा में ही 9 डेसिमल आवासीय ज़मीन है। शेखपुरा में है 6 डेसिमल ज़मीन है। पटना में बना बनाया मकान है। नरपति नगर मधुबनी में 15.26 डेसिमल व्यवसायिक ज़मीन है। रजनीकांत ने दरभंगा में पत्नी सुषमा के नाम पर ओपन बिरला माइंड स्कूल खोल लिया, जिसमें लगभग 10 मिमी बसें हैं। स्कूल के डायरेक्टर इनकी पत्नी है। सीनियर ऑफिसर के अनुसार एजुकेशन डिपार्टमेंट के ही 10 ऑफिसर स्पेशल विजिलेंस एसयूवी के रडार पर हैं। उन पर इसी तरह के एलिगेशन है। तो करीब सीनियर ऑफिसर बता रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के 10 अफसर अरबपति सूची में है इस समय, यानी कि रडार पे हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धारा 13(1)(b), 13(2) और बी एनएस 2023 धारा 1 के तहत मामला दर्ज है। 3 साल से बेतिया में पोस्टेड, 3 साल में ही इतनी संपत्ति बना ले गए। रजनीकांत प्रवीण 3 साल से ही बेतिया के डीओ है। 2005 में उसने स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। बगहरा, मधुबनी और दरभंगा में भी पोस्टेड रहे हैं। सस्पेंड किए गए हैं। इनकम से अधिक प्रॉपर्टी का खुलासा, तो वो रजनीकांत प्रवीण के पास आय से अधिक 1 करोड़ 87 लाख से अधिक की प्रॉपर्टी मिली। किया के सबूत के अनुसार उनकी कुल आय और खर्च है, इसलिए उनके द्वारा अवैध रूप से बचाई गई राशि मानी जा सकती है। तो इसमें देखिए उनकी कुल आय देख लीजिए कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 2 करोड़ 52 लाख होना चाहिए था इनकी अब तक की कुल। और खर्च मान लीजिए इनका 1 करोड़ 40 लाख 31,400 है, इसलिए उनके द्वारा अवैध रूप से बचाई गई राशि 1 करोड़ 5,068 मानी जा सकती है। लेकिन इससे ज़्यादा की राशि कहाँ चली गई। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पर छात्रों ने लगाए हैं गंभीर आरोप। मुख्य परीक्षा के टॉपर्स को इंटरव्यू में दिए गए कम नंबर, जबकि राजनेताओं के बच्चों को जल्द जारी होगी सूची। तो नेताओं को बच्चों को अधिक नंबर देकर बनाया है डिप्टी कलेक्टर। तो ये एमपीपी से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों पर छात्र संगठन नेशनल एजुकेशन यूथ यूनियन ने गंभीर आरोप लगा दिया है। संगठन ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी पोस्ट की। कहा कि इंटरव्यू की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिधारी ने भी इंटरव्यू की प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए। हाल में उन्होंने एक प्रेस वार्ता करके कहा था कि जो एमपीपीएस के इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की जा रही है, इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग करने से क्यों डरता है। तो ये देखिए मेंस इंटरव्यू, मेंस में 797, इंटरव्यू में 63, मेंस में 769, इंटरव्यू में 100। अब मेंस में कम अंक लाने वाले टॉपर देखिए, 618 वाले को 155 नंबर मिल गया, 690 वाले को 155 नंबर मिला है, 715 वाले को 155 मिल गया है, 648 वाले को 154 मिला है, 663 वाले को 153 मिल गया है। इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग करवाने से डरता है आयोग। एमपीपीसीएस में मुख्य परीक्षा 1400 नंबर की होती है, 175 नंबर का इंटरव्यू होता है। संगठन का आरोप है नेताओं के जो बच्चे मुख्य परीक्षा में कम नंबर लाते हैं उन्हें इंटरव्यू में अधिक नंबर देकर के बड़े पदों पर पहुंचा दिया जाता है, इसलिए सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
तो यहाँ पे देखिए बताया क्या जा रहा है, इंटरव्यू, ये जो ज़्यादा लाए हैं वो कम पा गए हैं, जो कम लाए हैं वो ज़्यादा पा गए हैं, यही यहाँ पे बताया जा रहा है इनका।